हाय एवरीवन, वेलकम टू क्लैरिटी जोन। इस वीडियो में हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं। जी हाँ, पाइथागोरस थ्योरम को। आई नो कि इस थ्योरम का सामना आपसे पहले ही हो चुका है और आपने इसका यूज़ कर करके कई सारी प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया है, लेकिन आपको इस थ्योरम का बस सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट याद था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। आज के बाद अब इस बात को आप प्रूव कर करके दिखा दोगे कि आप इस थ्योरम को क्या कर दोगे, प्रूव। और हाँ, ये भी मैटर नहीं रखता कि आप किस क्लास में हो। आप 7 अगर आपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ लिया तो उसके बाद आप एबल बन गए हो इस थ्योरम को आप सीधे प्रूव कर दो। 7 से कॉन्ग्रुएंट स्टार्ट है, तो आप 7 में हो या 8 में हो या 9th में हो या फिर 10th में। 10th वाले लोग के लिए तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन बाकी ये जो 3 क्लास है इनके आप अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हो। तो अगर कोई बच्चा 7, 8 या 9th में है तो बस वो थोड़ा सा टाइम दे और 10th वाले वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर दो। तो पहले 7th वाले समझो। देखो कि जैसा कि तुमने पहले कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को पढ़ा, वैसे एक और स्पेशल टाइप का ट्रायंगल होता है सिमिलर ट्रायंगल। अब देखो, कॉन्ग्रुएंट होने के कुछ अपने कंडीशन थे। कोई दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कब बोल रहे थे? जब उसके कुछ वो कंडीशन को फुलफिल कर रहा था तब। वैसे सिमिलर होने के लिए एक कंडीशन है कि अगर कोई दो ट्रायंगल, उनका दो एंगल आपस में बराबर है। जैसे कि मान लो कि ये एक ट्रायंगल एबीसी हो गया, ये एक ट्रायंगल एबीसी है और इधर एक ट्रायंगल पीक्यूआर है, ठीक है। अगर इसका ये एंगल 50 है और ये एंगल 70 है, वैसे इस ट्रायंगल का ये एंगल 50 और ये एंगल 70, तो तुम यहाँ क्या देखोगे कि यहाँ पे दो एंगल, दो ट्रायंगल के दो एंगल, मतलब इस ट्रायंगल के दो एंगल और इस ट्रायंगल के दो एंगल आपस में क्या है, बराबर है। जब ये दो एंगल आपस में बराबर होंगे तब इन दोनों ट्रायंगल को तुम क्या कहोगे कि ये जो ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पीक्यूआर के। अब ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है, ये सिमिलैरिटी का सिंबल है। कोई दो ट्रायंगल सिमिलर अगर हुए तो उसको कैसे दिखा दोगे, इस सिंबल से दिखा दोगे। अब उसके बाद अगर ट्रायंगल को सिमिलर करना आप जान गए कि ट्रायंगल सिमिलर कब होगा, जब उसके दो एंगल आपस में बराबर होंगे। अब अगर ये सिमिलर हो गया तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स कहने का मतलब कि ये ए बी और पी क्यू, इनका रेशियो आपस में बराबर होगा किसके, अगली करस्पॉन्डिंग साइड मतलब बी सी और क्यू आर के, बी सी और क्यू आर के। इसके बाद तीसरी करस्पॉन्डिंग साइड ए सी और पी आर, ये ए सी और पी आर के बराबर होगा। बस यही दो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। उसके बाद हम इस थ्योरम को प्रूव कर देंगे। क्या पहली प्रॉपर्टी है कि कोई दो ट्रायंगल का दो एंगल आपस में बराबर होना चाहिए, और दूसरा बात, अगर वो दो एंगल आपस में बराबर हो गया तो उस ट्रायंगल को क्या बोल दोगे तुम, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर। और दूसरा बात क्या है कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड, अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड को क्या लिख सकते। बस इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी को यूज करके हम पाइथागोरस को प्रूव कर देंगे। तो आइए अब इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। आपको पता है किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, जीपीसी को। जीपीसी कहने का मतलब कि सबसे पहले आपको लिखना है क्या गिवन है। गिवन क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है। इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ यही ना करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के। तो वैसे ही करना है कि एसी क्या हमारा पाइथागोरस हाइपोटेनस, क्योंकि ये 90 के सामने है, AC स्क्वायर बराबर टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। अब इसके बाद C4 कंस्ट्रक्शन, मतलब कोई भी थ्योरम को अगर आपको प्रूफ करना है तो आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो इस थ्योरम के लिए कंस्ट्रक्शन क्या है कि आपको ड्रा करना होगा परपेंडिकुलर, ड्रा BD परपेंडिकुलर ऑन AC। आप समझ गए क्या करना है, BD मतलब एक B से लाइन जाएगी और कहाँ जाएगी, AC पर जाएगी, और वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। वो परपेंडिकुलर होगी मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। इतना काम कर गए। अब इसके बाद क्या करना है, अब इस ट्रायंगल के अंदर थोड़ा ध्यान दो। इसके अंदर कितना ट्रायंगल बन रहा है, बिल्कुल 3 ट्रायंगल बन रहा है। अब 3 ट्रायंगल बन रहा है तो अब हमें क्या करना है कि हमको बारी बारी से बस ट्रायंगल को सिमिलर करना है। सिमिलर की प्रॉपर्टी आपको पता है। तो अब देखो, सबसे पहले तुम देखो ट्रायंगल ले लो, एक ट्रायंगल इन ट्रायंगल ADB। पहले ट्रायंगल ADB को उठाओ, ADB एंड ट्रायंगल ABC। ADB समझ पा रहे हो कौन सा ट्रायंगल, ये छोटा वाला, यहाँ वाला, ये इतना ट्रायंगल, ये इतना वाला पार्ट, ये D है, बार बार B की जगह D हो जा रहा है, ADB। और उसके बाद ये बड़ा वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल को हमको क्या करना है, सिमिलर करना है। इसको देखो सिमिलर कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले कि यहाँ पे भी एंगल 90 है और यहाँ पर भी एंगल कितना है, 90 है। मतलब एंगल ADB जो है वो किसके बराबर है, एंगल ABC के कितना के बराबर, 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। एक एंगल मिल गया। इसके बाद चाहे तुम ट्रायंगल ADB में चलो या फिर तुम ट्रायंगल ABC में चलो, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल क्या हो जा रहा है, कॉमन हो जा रहा है, बिल्कुल। ये एंगल दोनों
ट्रायंगल के अंदर प्रेजेंट है तो ये एंगल क्या है, कॉमन है। एंगल ए बराबर एंगल ए, एंगल ए बराबर एंगल ए, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब जब कॉमन हो गया तो ये भी एक एंगल और ये भी एक एंगल, देन बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, ट्रायंगल ए डी बी जो हो गया वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ए बी सी के, ठीक है। अब इसके बाद काम की क्या चीज़ थी, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स को हम इक्वल लिख लें। इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी, ए डी और ए बी, ए डी और ए बी का रेशियो, ए डी सॉरी फिर ए डी ए डी ए डी ए डी और ए बी का रेशियो किसके बराबर होगा, तो डी बी और बी सी के, ठीक है, डी बी और बी सी के रेशियो के, और तीसरा वाला रेशियो ये ए बी और ये ए सी, ये भी आपस में बराबर होंगे, ए बी और ए सी। अब यहाँ से बस एक बात आपको याद रखना है, ये जो 3 साइड है इसमें से हमको बस 2 साइड को उठाना है, लेकिन ऐसी साइड को उठाना है जिसका बॉटम और टॉप सेम हो। तो देखो इस साइड को और इस साइड को ध्यान दो, तो इसका बॉटम और इसका टॉप क्या है, सेम है। इसको लिख लो यहाँ पे, ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए बी बाई ए सी। अब कुछ नहीं, अब बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये इधर आ जाएगा, ए डी इंटू ए सी बन जाएगा, और ये ए बी इधर चला जाएगा तो ए बी और ए बी मिलकर क्या बन जाएगा, ए बी स्क्वायर बन जाएगा, ए बी स्क्वायर। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दो, चलो ठीक है, आप इसको अब इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दिए। अब हमको ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल को इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर करना है। ये कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल डी बी सी, ट्रायंगल डी बी सी। तो यहाँ पे एंगल 90 है, ये ट्रायंगल हो गया डी, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब मतलब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को अब आपस में क्या कर देना है, सिमिलर कर देना। और इस ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं, मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो कौन कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। अब इन दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर करना है। तो देखो बी डी सी कहाँ पर है, बी डी सी यहाँ पे बड़े वाले फिगर के अंदर देखते हैं, बी डी सी। तो बी डी सी के अंदर ये वाला जो एंगल है, एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी किसके बराबर है, एंगल ए बी सी के बराबर है, क्योंकि ये दोनों एंगल कितने के हैं, 90 के, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर इस एंगल का हम बात करते हैं, इस एंगल का, तो ये एंगल क्या है, चाहे तुम डी सी बी, ये कौन सा ट्रायंगल की बात हो रहा है, छोटे वाले ट्रायंगल का, या फिर इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर बात करते हैं ए सी बी, मतलब ये जो एंगल है इस एंगल में, इस ट्रायंगल में भी प्रेजेंट है और इस ट्रायंगल में भी प्रेजेंट है, मतलब एंगल सी क्या होगा, कॉमन होगा। एंगल सी बराबर एंगल सी, ये क्या हो गया, कॉमन। देन बाई ए क्राइटेरिया, फिर उसके बाद जब ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए तो देन बाई ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, ट्रायंगल बी डी सी जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ए बी सी के। अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो फिर क्या, फिर इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम लिख दो। तो बी डी अपॉन कौन, ए बी, बहुत बढ़िया, किसके बराबर होगा, डी सी अपॉन बी सी के, डी सी अपॉन बी सी के। इसके बाद ये वाला बी सी और इधर ए सी, बी सी अपॉन ए सी। अब क्या करना है, अब इसके बाद क्या करना है, आप खुद समझदार हो, मतलब अब कौन सी साइड को, तीन साइड यहाँ पे, आप कौन सी 2 साइड को उठाना है, तो जिसका बॉटम और टॉप सेम है। किसका बॉटम और टॉप सेम है, जल्दी बताओ, जल्दी, फर्स्ट और थर्ड वाले का है ना, अच्छा नहीं, सेकंड और थर्ड वाले का हुआ, बहुत बढ़िया। डी सी अपॉन बी सी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। अब क्या करना है, अब इसके बाद क्या करना है, अब कुछ नहीं, अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डी सी इंटू ए सी, और इधर क्या हो जाएगा, बी सी इंटू बी सी, बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है। अब इसके बाद बस थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा, इसको मैं मिटाता हूँ। तो ये रहा इक्वेशन नंबर 2, इधर जगह नहीं, मतलब उधर जगह था तो उधर ही का मिटा दिए। तो अब बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अब क्या कर देना, बस ऐड कर देना है। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो देखो इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी ऐड करना है किसके, इक्वेशन 2 के राइट लेफ्ट हैंड साइड से। इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डी सी इंटू ए सी। फिर इसके बाद इक्वल टू इक्वेशन 1 का आर एच एस क्या है, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, और इक्वेशन 2 का आर एच एस क्या है, बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो ए सी और ए सी क्या है, दोनों के अंदर कॉमन है, बिल्कुल। तो ए सी को हम कर लेते हैं कॉमन, ए सी को जैसे कॉमन करेंगे तो इसके पास क्या बच जाएगा, ए डी बच जाएगा, और इसके बाद इसके पास क्या बच जाएगा, इसके अंदर से अगर ए सी निकालें तो क्या बच जाएगा, डी सी बच जाएगा।
डी सी इक्वल टू वही ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान दो, ए डी प्लस डी सी को क्या लिख सकते हो, ए डी प्लस डी सी को क्या तुम ए सी पूरा नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो ए सी और यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए सी इंटू ए सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी इंटू ए सी को क्या बोलोगे, ए सी स्क्वायर बोलोगे। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू अब क्या बचेगा, ये ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, ये तो जस्ट वैसे के वैसे ही है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखो क्या करना था प्रूफ, यही तो करना था भाई कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हो गया खत्म। अब पार्टी शुरू नहीं, अब आपको इस थ्योरम को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद फिर क्या, उसके बाद बस किसी के सामने बताओ पाइथागोरस थ्योरम अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो आप क्या बोलोगे कि थ्योरम तो बता ही देंगे, साथ ही साथ हम क्या कर देंगे, उस थ्योरम को प्रूफ कर देंगे। तो आई होप ये थ्योरम आपको समझ में आया होगा। इसका कन्वर्ट भी इसी वीडियो में करा सकता था, बट इस वजह से नहीं करा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो में 7, 8 या 9 वाले भी बच्चे हों, क्योंकि थंबनेल उस तरह का बना हुआ है, आ सकते हैं तो ऑब्वियसली, तो उनके लिए कन्वर्स उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उनके लिए तो यही पाइथागोरस ही प्रूफ कर दिया तो बड़ा बात है। आपके लिए तो कन्वर्स भी करना है, आपको पाइथागोरस भी करना है, इससे भी जो एक्सरसाइज हमारी 6.5 है उसको भी करना है। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।